ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सत्य की ओर। आज इसमें फिर एक और प्रश्न लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास दर्शकों के सुझाव आए हैं और उन्होंने कहा है कि यदि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देते समय श्रीमद् भगवत गीता का रेफरेंस दें कि उसमें क्या कहा है तो थोड़ा हमारे लिए सरल होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि गीता इतनी बड़ी पुस्तक भी नहीं है और उसमें हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसका चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। गीता देखने में छोटी जरूर लगती है, लेकिन ये सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का, सभी ज्ञानों का सार है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके अंदर जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो। ये साक्षात भगवान की वाणी है। यदि आपने गीता पढ़ी हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कई जगह पर आता है धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र ने पूछा या धृतराष्ट्र ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा। संजय उवाच, संजय ने बोला, संजय ने पूछा। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन ने पूछा। लेकिन क्या कभी कहीं पर भी आपने पूरी श्रीमद् भगवत गीता में ये देखा श्री कृष्ण उवाच? नहीं। जब भी श्री कृष्ण बोले हैं उनकी जगह पर आया है भगवान उवाच। तो अर्जुन द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर साक्षात परब्रह्म परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न जीवन का नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। बहुत अच्छा सुझाव है। हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ही इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलो आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न है कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, यानी बनाई ही क्यों? ये प्रश्न है। ये प्रश्न स्वाभाविक है और सभी के मस्तिष्क में शायद इसलिए उठता है कि ये इतना बड़ा बवंडर, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, सूरज चांद तारे घूम रहे हैं, समुद्र है, पहाड़ है, कोई योगी तपस्या कर रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई दुष्ट हत्याएं कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई दान कर रहा है, यानी इतना बड़ा खेल। और ये संसार ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड, ये क्यों बनाया? इसका क्या प्रयोजन था? ये प्रश्न है। तो चलो इसका समाधान गीता में खोजने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 9, उसका श्लोक है नंबर 10। उसमें भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति समस्त चर अचर यानी जड़ जितना भी जो चर अचर जीव जगत जो भी है, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में इस सबको रचती है। बस यही एक कारण है, इसी वजह से सारा संसार चक्र घूम रहा है। यानी भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष हूं, मैं कुछ करता वर्ता नहीं हूं। मेरी अध्यक्षता में सब कुछ प्रकृति ही करती है। प्रकृति यानी परमात्मा की शक्ति, वही सब कुछ करती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण लें। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के होने की वजह से कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आई हुई है,
पानी वेपराइज हो रहा है महासागरों से, वो ऊपर उठकर कहीं बारिश कर रहा है, कहीं ग्लेशियर में उसी से बर्फ जम रही है, कहीं सूर्य के थोड़ा सा दूर होने से ठंड हो रही है, कहीं ज्यादा गर्मी से लोग मर रहे हैं। यानी कि सूर्य कुछ करता नहीं है, उसके होने की वजह से अपने आप सब कुछ हो रहा है। ये सूर्य का स्वाभाविक गुण है, उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं जिसकी वजह से अपने आप सब कुछ हो रहा है। इसी तरह से परमात्मा भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे होने की वजह से अपने आप ही प्रकृति सब कुछ करती रहती है। चलो, जो सूर्य का उदाहरण हमने लिया, ये तो चलो सूर्य तो जड़ है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें सोचने समझने की ये विचार नहीं चलते हैं, ये तो एक भौतिक पदार्थ है। लेकिन परमात्मा तो सत्य चित्त आनंद, वो तो ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उनके होने की वजह से प्रकृति सब कुछ करती रहती है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अकर्ता की तरह मौजूद रहते हैं और उसकी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति सब कुछ रचती रहती है। तो फिर ये सब काम अपने आप कैसे चल रहा है? क्योंकि जो प्रकृति है उसको आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि परमात्मा का मन है, और उस प्रकृति का एक हिस्सा है छोटा सा, वो हमारे पास मन है, यानी वो हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। ये समष्टि प्रकृति जो परमात्मा का स्वभाव है, एक प्रकृति है उनकी, स्वभाव है उनका एक प्रकार का। तो 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में फिर बताया है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि न तो परमात्मा किसी का कर्तृत्व फिक्स करते हैं कि तुमको ऐसा करना है, ये करना है, न कर्मों में कुछ कहते हैं कि तुम यही करो वो करो, न कर्म फल संयोगम, न कि तुम ये कर्म करो मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम ये करो मैं ये दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी नेचर है, उसी से सब काम हो रहा है। जो अच्छी प्रकृति वाले हैं वो अच्छे काम करते हैं, अच्छा फल पाते हैं। जो बुरी प्रकृति वाले हैं बुरा काम करते हैं, बुरा फल पाते हैं, दुख पाते हैं। कोई किसी की प्रकृति है वो सात्विक फल फ्रूट अच्छा खाना खाता है, किसी की प्रकृति है वो तामसिक खाना पसंद करता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है वो तीखा खाना पसंद करता है। यानी कि स्वभाव ही बरत रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ही सब चलता है। इसमें सभी कंट्रोल मॉनिटरिंग सब कुछ इसी के अंदर ही है, और परमात्मा इस प्रकृति से परे इसके अध्यक्ष हैं। ये ऐसा नहीं है, प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्यों बनाई, कि एक दिन किसी ने ये बनाई, ये सदा से ही चलती रहती है। ये अनंत है, अनादि है, इसका अंत नहीं है सृष्टि का। परमात्मा भी अनादि है, अनंत है, हम भी अनंत है, अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है। परमात्मा के अनादि होने से, प्रकृति के अनादि होने से ये सर्कल, ये चक्र, संसार चक्र चलता ही रहता है। सृष्टि प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, 0 360 डिग्री, फिर 0 फिर 360, यानी कि ये सर्कल, संसार चक्र जिसको कहते हैं, ये चलता ही रहता है। ये ऐसा नहीं किसी ने एक दिन बैठकर बनाया। इसका ये प्रश्न बनता नहीं है कि किसने बनाया, ये बन रहा है कंटिन्यूअस, लगातार। जैसे इसी तरह से जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि खत्म। गहरी नींद में क्या हमारी कोई सृष्टि रहती है? हमारा घर बार, बेटे पुत्र पौत्र, धन संपत्ति कुछ रहता है? हमारी सृष्टि विलीन हो जाती है उसी मन के अंदर। इसी तरह से जब प्रकृति सोती है तो सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उन्हीं में लीन हो जाता है। इसको प्रलय कहते हैं। और जो प्रकृति जगती है, यानी परमात्मा का मन समझने के लिए, तो वो जब जगता है तो सारा ब्रह्मांड फिर जग जाता है, सृष्टि फिर शुरू हो जाती है। और जब वो सो जाता है तो वो उसी में विलीन हो जाती है। इसको
गीता में 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में फिर अच्छी तरह से समझाया है। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है कि अव्यक्तात् व्यक्तय यह सर्वा प्रभवन्ते राग में रात्राग में प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संग की। दर्शक थोड़ा मुझे इस बारे में माफ करेंगे, मुझे संस्कृत का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ रुचि है, मैंने खुद ही सीखा है और उसी के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूं। तो 18वां श्लोक कहता है कि अव्यक्तात् व्यक्तय यह सर्वा प्रभवन्ते राग में, यानी अव्यक्त प्रकृति से ये दिन के प्रवेश काल में सब कुछ व्यक्त हो जाता है। वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट जो प्रकृति की रहती है उससे मैनिफेस्टेड स्टेट में आ जाता है, प्रकट हो जाता है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। और आगे बताया है रात्राग में प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संग के, और रात होने पर ये उसी अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड स्टेज में फिर वापस चला जाता है। यानी अनमैनिफेस्टेड स्टेट से मैनिफेस्टेशन में आ जाता है, मैनिफेस्टेड स्टेट में आ जाता है और फिर अनमैनिफेस्टेड स्टेट में चला जाता है। अव्यक्त से व्यक्त फिर अव्यक्त, यही सर्कल है, संसार चक्र चलता रहता है। और 19वें श्लोक में बताया है भूतग्राम है यह सर्वा भूतग्राम यह एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्राग में अवश्य पार्थ प्रभवन्ते राग में। यही भूत समुदाय है, वही एक ये मटेरियल है, वो यही एक प्रकृति है, ये जो सब कुछ है ये वही है जो बार बार दिन के प्रकट काल में प्रकट हो जाता है और रात्रि के प्रवेश काल में ये उसमें विलीन हो जाता है। बार बार वही प्रकट होना, वही विलीन होना, वही प्रकट होना, वही विलीन होना, यही प्रकृति का जो संसार का चक्र है ये ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए ये सृष्टि किसने बनाई, ये क्यों बनाई, ये कहना नहीं बनता। अभी कोई ये पूछे कि आग गर्म क्यों होती है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, ये कह ही नहीं सकते कि आग गर्म क्यों होती है, बर्फ ठंडी क्यों होती है। वो स्वाभाविक गुण है, उस बर्फ को जो भी छुएगा उसको ठंड लगेगी, आग को जो भी छुएगा हाथ जलेगा, उसका स्वाभाविक गुण है। तो परमात्मा की स्वाभाविक गुण है, उनकी शक्ति है, उनसे सृष्टि होनी है, सृजन होना है। तो उनकी शक्ति से, उनके होने से सृष्टि प्रलय ये चलता रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन इसकी शुरुआत हुई है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। रात्रि, दिवस, फिर दिन के बाद फिर रात, रात के बाद फिर दिन, सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये सब कुछ चलता ही रहेगा। और इसका कोई न आदि है, न तो इसकी कहीं से शुरुआत है, न कहीं इसका अंत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि इस प्रश्न का कुछ समाधान हुआ होगा। इस पर आप चिंतन करिए और जिन श्लोकों का मैंने गीता में से आपको उदाहरण दिया है उनको थोड़ा सा आप देखिए और उनके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद।